हमारा शरीर 5 धातुओं से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसे हम कहते हैं पंच महाभूत। हमारा शरीर भी और शरीर के बाहर जितनी भी चीजें हैं इन्हीं पंच महाभूतों से बनी है। और आयुर्वेद ये मानता है कि इन्हीं पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, जो कि हमारे शरीर के आधार हैं वात, पित्त और कफ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे वात, पित्त, कफ आपकी प्रकृति को निर्धारित करते हैं और कैसे आपकी बॉडी के जितनी भी बीमारियां उत्पन्न होने वाली है उसके क्या कारण होते हैं और कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रकृति क्या होगी। वेलकम टू डॉक्टर अग्रवाल्स तुलसी आयुर्वेदा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। हमारा शरीर जो पंच महाभूतों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश और वायु जब मिलते हैं तो बनता है वात। वात का काम होता है शरीर के अंदर जितनी भी मूवमेंट होती हैं उन सबको बैलेंस करना, मूवमेंट कराना, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, वो सब वात से ही होती है। अग्नि से बनता है पित्त। जो भी शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन होता है या जो भी प्रोसेस होता है कन्वर्जन के, वो सब पित्त के द्वारा ही बैलेंस किए जाते हैं। और जल और पृथ्वी से मिलकर बनता है कफ। कफ शरीर के अंदर लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है, म्यूकस देता है। जितना भी जलीयांश भाग होता है वो कफ के द्वारा किया जाता है। शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना, शरीर को स्टेबिलिटी देना, बैलेंस करना, एक स्ट्रक्चर देना, वो काम होता है कफ का। तो आज मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी नेचर क्या होगी। प्रकृति हमारे माता के गर्भ में ही निर्धारित कर दी जाती है और प्रकृति कभी भी नहीं बदलती है। पर अगर आप प्रकृति का ध्यान रखते हुए अपने शरीर का ध्यान रखते हैं कि कैसे आपको डाइट फॉलो करनी है, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना है, क्या दिन भर की दिनचर्या आपको रखनी है, तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ते हैं। तो इन 10 क्वेश्चन को जानने के लिए मैं हर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वात, पित्त और कफ की। एक पेन पेपर अपने पास रखिए। जो भी कैरेक्टरिस्टिक आपको जिसमें मिलती है आपको +1 वो करना है और बाद में उसको ऐड करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आपकी नेचर आई है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहली बात कि जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनकी जो स्किन होती है, स्किन बहुत ड्राई होती है, इसलिए इसका गुण भी है रूक्ष गुण। पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उनकी स्किन नॉर्मल होती है, मॉडरेट होती है, ना तो बहुत ड्राई होती है ना बहुत ऑयली होती है। पर कफ प्रकृति के जितने भी लोग होते हैं उनकी स्किन बहुत ऑयली रहती है। हमेशा जब भी आप स्किन टच करेंगे तो बहुत ज्यादा ऑयली आपको फील होगा। तो ये कफ प्रकृति के स्किन रहती है। अगर हम बालों की बात करें तो वात प्रकृति के जो बाल होते हैं बहुत ड्राई होते हैं, कर्ली होते हैं और बहुत रफ होते हैं, बहुत जल्दी टूटने वाले होते हैं। पर पित्त प्रकृति के जो बाल होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रे होते हैं, बहुत ज्यादा व्हाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और कफ प्रकृति के जो बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, बहुत ज्यादा लश्चरस होते हैं, बहुत सिल्की स्मूथ होते हैं और बहुत सुंदर उनके बाल होते हैं। वेट की अगर हम बात करें तो वात प्रकृति के जितने भी लोग होते हैं उनका वेट बहुत कम होता है, बहुत पतले दुबले होते हैं। उनकी बहुत भूख बहुत ज्यादा होती है पर वो दिखने में बहुत पतले होते हैं। पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका नॉर्मल बिल्ड होता है, नॉर्मल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पर कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका बिल्ड बहुत बड़ा होता है या थोड़े से हैवी साइड होते हैं या थोड़े से ओबीज कंडीशन में होते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई कफ प्रकृति का ओबीज हो, बट उनका बिल्ड स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू वात। नींद कैसी आती है अगर हम प्रकृति में देखें तो वात प्रकृति के जितने भी लोग होते हैं उनकी नींद बहुत खराब होती है, उनको नींद बिल्कुल नहीं आती। रात भर घूमते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते हैं, ना दिन में नींद आती है ना रात में नींद आती है। पित्त प्रकृति के लोग होते हैं वो अपनी मॉडरेट नींद ले लेते हैं, जितना शरीर को जरूरत होती है उतनी नींद वो अपनी कंप्लीट करते हैं और उतनी नींद उनको आ जाती है। कफ प्रकृति के जितने भी लोग होते हैं उनको नींद बहुत ज्यादा आती है, हर समय सोने का मन करता है, रात को भी नींद आती है, दिन में भी नींद आती है, तो हमेशा उनको लेटे रहने का मन करता है। अगर हम माइंड की बात करें तो वात प्रकृति के जितने भी लोग होते हैं वो माइंड में स्टेबल नहीं होते। अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं कि आज हमें उन्हें ये काम करना है, कल वो दोबारा बोलेंगे दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है, वो अपना माइंड चेंज करते रहते हैं। पित्त प्रकृति वाले जो होते हैं वो बहुत एग्रेसिव डिसीजन लेते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं और उनका डिसीजन जो होता है वो क्विक और बहुत एग्रेसिव होता है। कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं वो एक तरफ फोकस्ड रहते हैं, वो जब एक काम पूरा करते हैं तभी दूसरा आगे फॉलो करते हैं और एक चीज पे ही हमेशा फोकस करके रहते हैं।
अगर हम सोशली बात करें तो वात प्रकृति वाले जितने लोग होते हैं उनको गाना बजाना ये बहुत पसंद होता है, उनको ग्रुप सर्कल भी बड़ा होता है, वो सबके साथ घुल मिल के रहते हैं। पित्त प्रकृति वाले उनका ग्रुप छोटा होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तो ये पित्त प्रकृति होते हैं। और कफ प्रकृति वाले उनका ग्रुप सबसे छोटा होता है, वो अपनी दोस्ती और दुश्मनी इक्वली निभाते हैं। अगर वो किसी के साथ दोस्त हैं तो बहुत अच्छे से वो रहते हैं, और अगर किसी से अगर उनकी दुश्मनी हो जाती है तो वापस उनसे कभी भी बात नहीं करते। ये कफ प्रकृति के लोग होते हैं। वात प्रकृति के जितने भी लोग होते हैं उनकी जो भूख होती है वो बहुत मॉडरेट होती है। कभी कभी तो उनको भूख बहुत अच्छी लगती है, कभी भूख बिल्कुल नहीं लगती है। तो इनकी अग्नि ऐसी रहती है जो विषम रहती है, कभी बहुत तेज कभी बहुत कम। इनको यूजुअली भूख बहुत ज्यादा लगती है पर वेट बहुत कम होता है। पित्त प्रकृति के जितने भी लोग होते हैं उनको मॉडरेट भूख लगती है, उनको भूख अच्छी लगती है और उनको डाइजेशन भी अच्छा रहता है। पर अगर इनका पित्त डिस्टर्ब हो जाता है तो दिक्कतें भी कैसी आती है, हाइपर एसिडिटी होना, खट्टी डकारें आना, जलन होना, ये बहुत सारी दिक्कतें उनको रहती है। और कफ प्रकृति के जितने लोग होते हैं उनको भूख कम लगती है कंपेरेटिवली, और भूख जब उनको लगती है तो उनका पेट भी जल्दी भर जाता है, पर उनको ज्यादा ऑयली डीप फ्राइड चीजें ज्यादा पसंद होती है। एक्सरसाइज करने की अगर हम बात करें तो वात प्रकृति को एक्सरसाइज करना ज्यादा पसंद है, वो बहुत तेज चलते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं। पित्त प्रकृति मॉडरेट लेवल में एक्सरसाइज करते हैं, और कफ प्रकृति को एक्सरसाइज करना ही पसंद नहीं होता, वॉक करना पसंद नहीं होता, उनको सिर्फ बैठे रहना या सोना ज्यादा अच्छा लगता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल उनको ज्यादा अच्छा लगता है। कॉम्प्लेक्शन की अगर हम बात करें तो वात प्रकृति के जितने भी लोग होते हैं उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होता है, सांवला होता है। पित्त प्रकृति का मॉडरेट रहता है, और कफ प्रकृति वाले काफी फेयर होते हैं। डिजीजेस बहुत तरीके की होती हैं। वात प्रकृति के जितने लोग होते हैं उनकी आस्सी डिजीज होती हैं। आस्सी डिजीजेस में ज्यादातर डिजीजेस वो होती हैं जहां पे उनको पेनफुल कंडीशन की होती हैं। पेन ज्यादा होना, घुटनों में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, ये दिक्कतें उनको ज्यादा आती है। नसों की दिक्कत ज्यादा होती है, मसल्स की दिक्कत उनको ज्यादा होती है। पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको शरीर में जलन होना, खुजली होना, कहीं पे लाल हो जाना, रैशेज होना, स्किन डिजीज होना, ये पित्त प्रकृति में ज्यादा मिलता है। और कफ प्रकृति के जितने लोग होते हैं उनके अंदर इचिंग होना, वेट गेन होना, थायरॉइडिज्म होना, या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होना, या बहुत ज्यादा स्टमक की दिक्कत होना, ये सारे कफ प्रकृति के अंदर आते हैं। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है, आपको अपना स्कोर देना है, आपको कितने मिले हैं 10 कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी आपकी प्रकृति आती है। अगर आप सही समय पे अपनी प्रकृति को समझ लेते हैं तो प्रकृति को समझ के आप ऋतुचर्या और दिनचर्या के हिसाब से दिन में कैसे फॉलो करना चाहिए, दिन में कैसे फॉलो करना चाहिए और ऋतुओं में कैसे फॉलो करना चाहिए, अगर आप ये समझ जाते हैं टाइमली तो आप अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे अगर आप वात प्रकृति के हैं और अगर आपको बहुत ज्यादा कटु तिक्त कषाय वाले रस पसंद हैं, अगर आप उसके अपोजिट लेना शुरू करते हैं, जैसे मीठा, खट्टा और नमकीन चीजें लेते हैं, तो आपका शरीर बैलेंस होना स्टार्ट होता है। ऐसे ही पित्त वाली नेचर, अगर आपके पित्त नेचर है, अगर आपको खट्टी चीजें पसंद है तो वो आपके पित्त को डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए अगर आप उसके अपोजिट लेते हैं, जैसे मीठी चीजें आप लेना शुरू करते हैं एक बैलेंस्ड फॉर्म में, तो आपके शरीर को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं, जिससे बीमारियां नहीं होती है। और कफ है, कफ वालों में मीठा खाने से, नमकीन खाने से, खट्टा खाने से कफ बढ़ता है। अगर उसके अपोजिट लेते हैं तो वो कफ को बैलेंस करता है। अगर आप अपने कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट को फॉलो करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो आप अपने शरीर को बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी दिक्कत है वात पित्त कफ से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन प्रकृति के अकॉर्डिंग कैसे अपने डाइट को मैनेज करना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए और कैसे अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सब जगह शेयर करें, ताकि हर कोई आयुर्वेद के माध्यम से अपने शरीर को जान सके और अपना इलाज भी अच्छे से कर सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आयुर्वेद का और आयुर्वेद का पूरा ज्ञान यहीं पे मिलेगा। थैंक यू।